महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन गांधारी और धृतराष्ट्र मन में जलन भावना थी। गांधारी भवंकर से जलन भावना थी और धृतराष्ट्र को भीम से जलन भावना थी। तभी तो गांधारी ने श्राप दिया भगवान को, जब तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो जब श्राप दिया तो भगवान कृष्ण ने कहा, माता, श्राप से किसी का नाश नहीं होता है, पाप से नाश होता है। तो गांधारी कहती है, आप चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। भगवान ने कहा, मैंने तो चाहा युद्ध रोकना, मैं शांति दूत बन के आया, कितना समझाया मैंने, दुर्योधन ने बात नहीं मानी। मैं तो केवल 5 गांव ही मांग रहा था, वो भी नहीं दिया उसने। युद्ध तो पांडव चाहते ही नहीं थे, मजबूरी में युद्ध लड़ना पड़ा, युद्ध लड़ने में विवश होना पड़ा। गांधारी ने युद्ध फायदा क्या हुआ? भगवान कृष्ण कहते हैं, फायदा नुकसान की बात ही नहीं है, बात ही धर्म अधर्म के बीच युद्ध की है। धर्म अधर्म के बीच युद्ध हुआ है, नुकसान फायदा कोई बात नहीं इसमें है। और युद्ध लड़ा गया धर्म के लिए लड़ा हुआ, धर्म की स्थापना हो। यह युद्ध धर्म अधर्म के बीच में था, अधर्म नाश हुआ, धर्म जीत हुई। कौरवों का अपना पाप ही नाश कर दिया। दुर्योधन अहंकारी है, अहंकारी था। वो सोचता था कि हम ही बलवान हैं, हमारा ही सेना ही बलवान है, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। उसकी अज्ञानता, उसकी भूल थी उसकी। तो कहते हैं, निर्दोष को जिसने सताया उसका तीनों गया तेज बल और वंश। अपनी आँखन देख लो, चलेगा रावण कौरव कंस। किसी निर्दोष प्राणी को सताता है, ये प्रकृति सहन नहीं करती है। धर्म जहाँ होगा परमात्मा साथ में रहता है, अधर्म जहाँ भी होगा शैतान साथ में रहता है, और धर्म अधर्म नाश कर देता है। सदियों से चला आ रहा है। अधर्म कभी जीतता नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित कभी नहीं होता हुआ है। जब बात समझाई भगवान कृष्ण ने, तो गांधारी को अपनी गलती का आभास हुआ। तो कहते, प्रभु मैं अपने सब श्राप वापस नहीं ले सकती है। कहने लगे, मैं आपका श्राप स्वीकार कर लिया मैंने। और वाकई में पाप जब बढ़ा, यदुकुल में सब दारू पीने लगे, लड़के बच्चे इनके सब आपस में लड़ मरे सब। तो पाप ने नाश किया, श्राप ने किसी का नाश नहीं होता कभी है। इंसान जो कर्म करता है, कर्म साथ में हो लेता है, और समय आने पर फल दे देता है इंसान को। कर्म कभी माफ़ नहीं करते हैं। इंसान माफ़ कर दे, भगवान माफ़ कर दे, कर्म ऐसा चीज़ होता है, कर्म खुद ही माफ़ नहीं करता। अटल सिद्धांत बना हुआ है, प्रकृति कभी नियम का उल्लंघन नहीं करती है। जो करोगे वो भरोगे। इसीलिए कहते हैं, कर्म प्रदान कर विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म अच्छे करोगे अच्छा परिणाम आएगा, बुरे कर्म करोगे बुरा परिणाम आएगा। ये प्रकृति का नियम ही है। धन्यवाद।